जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सिंह यानी लियो राशि वालों की लाइफ 19 जनवरी के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की फैमिली लाइफ 19 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। 19 जनवरी के दिन लियोस की बिजनेस एंड जॉब, 19 जन के दिन लियोस की हेल्थ एंड 19 जनवरी के दिन लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुकी हैं एम्प्रेस। इसका मतलब ये है कि या तो आप एम्प्रेस हो सकती हैं या एम्प्रर, मतलब आपका जो भी जेंडर है उस हिसाब से लीजिएगा। बट ऐसा लग रहा है कि आप लोग जैसे एक फला फूला पेड़ होता है, वृक्ष, उस तरीके से आप हो सकते हैं। मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड हैं, बहुत ज़्यादा अबेंडेंट हैं, बहुत ज़्यादा रिच हैं। रिच का मतलब ये नहीं है कि पैसे से ही रिच हो, मतलब आप लोग दिल के धनी हैं। ओके, देखने में काफ़ी खूबसूरत हैं, मतलब कंप्लीट इन द सेंस कि आप लोग बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, केयरिंग, बहुत ज़्यादा लविंग एंड जहाँ पे जैसी ज़रूरत पड़ती है वैसी आपकी पर्सनैलिटी होती है। एंड आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग, मतलब आपको देख करके हर इंसान आपके साथ कनेक्शन में आना चाहेगा क्योंकि आपकी पर्सनालिटी इस तरह की है। ओके, या तो आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं या ये आपको फ्यूचर हस्बैंड वाइफ की तरह देखते हैं। ओके, अब आपके पार्टनर के साइन यहाँ पर हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड यस एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मतलब सारे साइन आ गए हैं। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। तो पहले ही कार्ड आ चुका है जजमेंट का। इसका मतलब ये है कि आपको जस्टिस या तो मिल चुका है या आप जस्टिस के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। गलत आपके साथ बहुत कुछ हुआ है एंड ऐसा लगता है कि या तो ये आपके पार्टनर ने गलत किया है, ओके, मैरिड पार्टनर या आपके लवर। एंड अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आपने अपनी लाइफ में बहुत सफ़र किया है एंड बहुत दिक्कतें आप लोगों ने झेली हैं। एंड आपके पार्टनर हो सकता है उन्होंने झेली हों तो वो अब जस्टिस चाहते हैं आपके साथ। मतलब कि ये भी हो सकता है कि आप लोगों का डिवोर्स हो गया है, आप लोग डिवोर्स या सेपरेटेड भी हो सकते हैं, सिंगल पेरेंट हो सकते हैं। यस, आपके पार्टनर को पता है कि आप बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग हैं एंड आप लोग अपने बच्चों को लेकर के या अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। फैमिली से बहुत ज़्यादा लव करते हैं आप, अगर आपकी खुद की फैमिली है तब भी। एंड अगर आप लोग सिंगल हैं एंड आपके जो मॉम एंड डैड हैं तो उनसे आप लोग बहुत ज़्यादा लव करते हैं। यस, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मदरली कार्ड आ रहे हैं। तो आई डोंट नो कि आप लोगों में से ज़्यादातर लोग या तो मदरली नेचर के हो सकते हैं या आप लोग मदर हो सकते हैं, मदर या फादर। ओके, एंड यस, आप लोग वर्किंग भी हैं या आप लोग पैसे का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करते हैं। आप लोग अगर मॉम हैं, डैड हैं तो अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। एंड आपके पार्टनर हो सकता है कि आपसे दूर हों या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो या कुछ भी ऐसी कंडीशन है जहाँ पर सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा अपने मतलब आपके मल्टीटास्किंग हैं, आप लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं एंड बहुत सारे कामों को बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं। जैसे बच्चों का ख्याल रखना, जैसे कि अपनी फैमिली के लिए प्रोटेक्टिव होना, जैसे कि मदरली नेचर होना एंड वर्किंग लेडी या वर्किंग मेल होना। ओके, तो ये जब आपको देख रहे हैं तो इनको लग रहा है कि ये आपके कंपैरिजन में, मतलब आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग हैं, बहुत मल्टी टैलेंटेड हैं। एंड आपके पार्टनर को लगता है कि शायद ये आपके लिए कभी कुछ कर नहीं पाए या ये आपके लायक नहीं है या ये आपके लेवल पे नहीं है, आपके बराबर खड़े नहीं हो पाते हैं। खड़े होने का मतलब ये है कि आपके जितने टैलेंटेड नहीं हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा अपने आप को कम आंक रहे हैं। यहाँ पर आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए एज ऑफ पेंटिकल, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली है या मिलने वाली है।
ऐसा लगता है जैसे डिवाइन की तरफ से आपको हेल्प किया गया है। जैसे आप लोगों का डिवोर्स हो गया एंड आपके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हो सकता है कि आपको डिवाइन की तरफ से कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है जिसमें आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। या ये हो सकता है कि अगर आप लोग अभी बहुत परेशान हैं कि आपके पास कोई जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, तो नियर फ्यूचर में आपके पास कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जिससे कि आपको लगेगा कि आपके साथ जस्टिस हुआ है। ओके, 8 ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पर आपके इमोशन बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। अगर आप किसी जगह पे काम भी कर रहे हैं तो हो सकता है कि वहाँ पर आपको उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा हो। आपका मन कर रहा है कि जैसे आप काम को छोड़ के चले जाएं। यस, हो सकता है कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई हो, कोई जॉब लगी हो आपकी, लेकिन वहाँ पर आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है। हार्डवर्क काफ़ी कर रहे हैं आप लोग, लेकिन आपके साथ इक्वालिटी नहीं चल रही है। काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव आपका माइंड हो रहा है, या आपको लग रहा है कि पता नहीं आपकी किस्मत में कब चीज़ें ठीक होंगी, कब चीज़ें सही होंगी। यस, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन मुझे थोड़ी सी डाउन लग रही है, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक एनर्जी बहुत है। इसका मतलब ये है कि चीज़ें ठीक तो नहीं हैं। ओके, आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है। मतलब देखिए, जो चीज़ें, जो हैबिट्स, हो सकता है ये आपके लिए, आपको जो अपने फाइनेंसेस में अच्छा नहीं मिल रहा है, जो चीज़ें आपको सही नहीं, हो सकता है देखिए आपके पास डिवाइन की तरफ से अपॉर्चुनिटी दी गई, लेकिन आपकी कुछ बैड हैबिट्स हो सकती हैं, आपके कुछ ऐसे एडिक्शन हो सकते हैं, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपकी बिजनेस एंड जॉब को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही हैं। तो उन सारी चीज़ों के जाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हालत है। मतलब जैसे पतझड़ वाला पेड़ होता है उस तरीके से, या आप समझ सकते हैं कि जो चीज़ें यूज़लेस हैं उनके उनके हो सकता है कि आप अपने पास्ट के बारे में बहुत सोचते हैं। अब देखिए, ब्लॉकेज कोई भी सिचुएशन ला सकती है। जैसे आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, आपको लगता है कि आपके साथ हमेशा गलत ही गलत होता है, जैसे खुद को कोसना, अपनी चीज़ों को वैल्यू ना करना। एंड यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल का मतलब ही है कि वैल्यू कीजिए, जो मिला है उसको वैल्यू कीजिए, उसको लेके ईश्वर को थैंक बोलिए। ओके, ग्रेटिट्यूड दीजिए, जिससे कि वो चीज़ फले फूले। लेकिन अगर आप लोग किसी चीज़ को कोसते हैं तो वो चीज़ आपसे दूर चली जाती है। ओके, तो मैनिफेस्टेशन भी इसी तरीके से होता है। अगर आप लोग नेगेटिव सोचते रहेंगे तो नेगेटिव चीज़ें होनी चालू हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर वही चीज़ है कि आप लोगों को जो मिला है उसमें खुश रहिए, देन आपको आगे और भी ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। यस, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए देखते हैं 7 ऑफ कप्स। देखिए, अब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं, ना इमोशनल होते हैं, ना बहुत ज़्यादा मतलब अगर आप पहले बहुत इमोशनल थे, क्योंकि आपका नेचर इमोशनल ही है, लेकिन अब आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल साइड में चले गए हैं। अब मतलब बैलेंस बना के चलते हैं, ज़्यादा ना इमोशनल होते हैं ना ज़्यादा प्रैक्टिकल, थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस में लेके चलते हैं। क्योंकि एक तो आपके ऊपर, एक तो दिक्कतें आपने बहुत झेली हैं, दूसरी चीज़ ये भी है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड ऐसे टाइम में अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे तो चीज़ें हैंडल नहीं कर पाएंगे। ओके, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों जगह मून के कार्ड हैं, तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है जैसे अब आप, पहली बात तो ये है कि इनको लगता है कि काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में आने में, क्योंकि एक तो आपको किसी पे विश्वास नहीं रह गया है, दूसरी चीज़ ये है कि आपकी मेंटालिटी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। यस, 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है जैसे काफ़ी सारी दिक्कतें हैं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने में, लेकिन फिर भी मतलब रास्ता कांटों भरा है। ओके, भले ही आप कितने अच्छे हों, लेकिन आप तक पहुंचने का रास्ता, मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके पार्टनर आपकी कंपैरिजन चांद से या मून से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह चांद आए हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चलने का रास्ता है वो मून तक जाता है। मतलब एक तो डिस्टेंस बहुत बढ़ चुकी है, दूसरी चीज़ आपको पाने के लिए इन्हें इस कंकड़ी वाले रास्ते से गुजरना पड़ेगा। यस, आपका लव इनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब यूनिक है, एंड ये आपकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ये आपके डिवोर्सी पार्टनर हो सकते हैं, या आपके वो लवर हो सकते हैं जिनके साथ आपने मूव ऑन कर लिया है। बट इनको ये पता है कि ये रास्ता आसान नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें उठानी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा, आपका विश्वास जीतना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा मतलब इस रिश्ते पे काम करना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा, तब जाकर के आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो पाएंगी। यस,
इनको पता है कि आप एक तो आप लोग वर्किंग हैं, आप लोग रिच हो सकते हैं, आप लोग मतलब स्टेबिलिटी आ चुकी है आपकी लाइफ में, ओके। एंड इनको लग रहा है कि अब अगर इनको आपसे कुछ नहीं मिल रहा है तो आप इनको लंबे टाइम तक बियर नहीं करने वाले हैं, लंबे टाइम तक अपनी लाइफ में रखने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिकल हो चुके हैं। अब आप उस लेवल के इमोशनल नहीं हैं कि आप इनका सदियों सदियों वेट करते रहें। यस, इनको भी लगता है कि अब उन सारी चीज़ों में कुछ बचा नहीं है। जैसे कि जिस तरह के पैटर्न आपके पार्टनर अपनाते थे, कभी आए कभी चले गए, फिर मिल लिए फिर गायब हो गए, तो ये सारी चीज़ें अब आप बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में इतनी दिक्कतें हैं कि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं। देखिए, आपके पार्टनर मुझे ऐसे लग रहे हैं, आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन में लग रहे हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा हिम्मती इंसान हैं, बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कहते हैं ज़िद्दी किस्म के। इन्होंने तो बिल्कुल 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आप समझ सकते हैं कि या तो ये कंडीशन आपकी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, बहुत, मैंने आपकी स्टार्टिंग में अच्छी खासी तारीफ़ें की थी, तो यहाँ पर हो सकता है ये आप हों, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा दर्द दिया गया है कि अब आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हैं। अब आप किसी पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। मतलब अगर आपके पार्टनर भी आपको लंबा लंबा लटकाएंगे तो आप रुकने वाले नहीं हैं। एंड ये मुझे आप ही लग रहे हैं, क्योंकि आप एम्प्रेस हैं या एम्प्रर हैं, तो ये तगड़ी पर्सनालिटी आप ही की है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी आँखों में भी ये जो क्या बोलते हैं सॉर्ड लगाई गई है, जिससे कि मतलब दिखाई पीछे इतनी जो लगाई गई हैं वो तो हैं ही, लेकिन साथ साथ आँखों में भी लगा दी गई है। इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल जैसे कहते हैं ताबूत में आखिरी कील लगा देना, बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म कर देना। इस तरह की दिक्कतें आपकी लाइफ में रही हैं, तो इनको बहुत अच्छे से पता है कि आपने अपनी लाइफ में कितना झेला है। एंड हो सकता है कि आपके पार्टनर ने भी आपको कष्ट देने में कोई कसर ना छोड़ी हो, तो ये चीज़ को भी महसूस कर रहे हैं कि मतलब बाकी दुनिया ने जो दुख दिए थे वो तो ये ख़त्म नहीं कर पाए, उल्टा खुद आकर के आपको पेन दे दिया। तो ये और मज़ीद पेन का कारण नहीं बनना चाहते हैं। मतलब ये चाहते हैं आपकी लाइफ में आना, लेकिन ये लंबे टाइम तक लटकाएंगे नहीं, ये पक्का आपको क्लियर कर देंगे। यस, भले ही ये आपको मतलब थोड़े से इंट्रोवर्ट शाई हो सकते हैं, इमेच्योर हो सकते हैं, लेकिन ये आपको लव करते हैं। सोलमेट का कार्ड आ गया है, 2 ऑफ कप्स, ओके। लव आपसे बहुत ज़्यादा है। भले ही मतलब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि तुम्हारे जैसा शेर खान मैं नहीं हूँ, लेकिन लव मेरा जितना है उतना तुम्हें कहीं और से मिलने वाला नहीं है, ओके। तो आप इनकी एम्प्रेस हैं, ओके। यस, आपके जैसा कोई नहीं है, तो ये इनके अकॉर्डिंग जितना लव ये आपसे कर सकते हैं उतना भी आपको मिलेगा नहीं कहीं, ओके। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।